आज सुबह इमरान खान साहब को एटीसी कोर्ट में जाना था 9 बजे, लेकिन ये प्लान रात गए अचानक पोस्टपोन हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि ना इमरान खान साहब को पता था ना उनके कानूनी माहिरीन को, और फिर कहीं से ये इत्तला पहुंची कुछ लोगों को कि ये प्लानिंग हो रही है। पिछले 12-18 घंटों में बनी गाला में अचानक से हलचल क्यों मची, क्यों उन्हें फ़ोन पर फ़ोन घुमाने पड़े। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 सितंबर और दिन है जुमेरात का। अब से कुछ देर पहले आपने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सरगोदा में जलसे से खिताब सुना होगा। ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, थोड़ा गुस्से में नज़र आए, और गुस्से में आना उनका एक तरह से बनता भी है। पिछले 12 से 18 घंटों के दरमियान उनके साथ क्या कुछ हुआ और क्या उन्हें इत्तलात मौसूल हुई, उनके बारे में कुछ अपडेट है। मैंने उनके बहुत ही करीबी कुछ ज़राए से बातचीत की तो पता चला कि क्या क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। पिछले 12-18 घंटों में बनी गाला में अचानक से हलचल क्यों मची, क्यों उन्हें फ़ोन पर फ़ोन घुमाने पड़े और क्या प्लानिंग होती रही, इस बारे में वो अपडेट जितना मैं बता सका उतना का आपके सामने रखूँगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे मजबूरन सेंसर करना पड़ेगा। तो जारहाना मूड में नज़र आए, और एक तरह से बनता भी है कि जिस तरह से उन्हें मुकदमात में, ज़मानतों में, पेशियों में उलझा कर रख दिया गया है। आज भी वो एटीसी कोर्ट में पेश हुए और किस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और मुकदमात के ऊपर मुकदमात, और उन मुकदमात में इजाफी दफ़ात भी शामिल की जा रही हैं कि अगर एक मुकदमे में उन्हें ज़मानत मिल जाती तो फिर दूसरी दफ़ात के तहत उनको गिरफ़्तार किया जा सके। इस तरह की इत्तलात उनके पास हैं कि ऐसी अटैम्प्ट्स हो रही हैं, और फिर उनकी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से मामलात को हैंडल किया जा रहा है उससे वो भी मुतमिन नहीं है और उनकी टीम भी मुतमिन नहीं है। आज मैं ख़ुद एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद था जब उनको पेश किया जाना था। उस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मैंने देखी। इस्लामाबाद पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद है, और मैं कोई डाउट नहीं कर रहा कि जानबूझ के उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। बेइंतहा सिक्योरिटी वहाँ पर थी। इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे, एलीट फोर्स के कमांडोज़ को वहाँ पर देखा, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है और थ्रेट लेटर्स बनी गाला पहुँचाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं, जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आगे पीछे हर तरफ लगाई गई है। और इससे एक कदम आगे ये कि थ्रेट लेटर्स जो हैं वो बनी गाला पहुंचाए जा रहे हैं, बनी गाला सेक्रेटेरिएट में, और उनमें लिखा क्या जा रहा है कि जान को ख़तरा है और पब्लिक गैदरिंग्स में ना आए। पिछले 12 से 18 घंटों का मैंने जो हवाला दिया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, वो मैं आपको कुछ तफसील बता देता हूँ। आज सुबह इमरान खान साहब को एटीसी कोर्ट में जाना था 9 बजे, लेकिन ये प्लान रात गए अचानक पोस्टपोन हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि कल रात इमरान खान साहब के बनी गाला सेक्रेटेरिएट पर एक ख़त मौसूल हुआ, और उस ख़त में ये लिखा गया कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन, मैं लिखा हुआ एग्जैक्ट पढ़ देता हूँ, बैंड ऑर्गेनाइजेशन आर प्लानिंग टू टारगेट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द पब्लिक पॉलिटिकल गैदरिंग। और उन्हें कहा गया कि मतलब एक्सट्रीम विजिलेंस की ज़रूरत है, और नकलो हरकत महदूद, और जो भी एक रिवायती तरीक़ाकार होता है सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, वो उन्हें बताया गया। इमरान खान साहब ने बनी गाला से फ़ौरन फ़ोन घुमाए और अपने कुछ कानूनी माहिरीन को बुलाया। डॉक्टर बाबर अवान साहब पहुँचे वहाँ बनी गाला, और उनसे डिस्कशन की गई, क्योंकि वो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और एटीसी कोर्ट में वही पेश होते हैं उनके बिहाफ पे। तो उनसे ये डिस्कशन की गई कि सुबह 9 बजे एटीसी कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उससे पहले ये सारा थ्रेट लेटर और ये सारा मामला। अच्छा, उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया कि हमें इस थ्रेट लेटर को अपनी जो कानूनी प्रोसीडिंग है या अदालती कार्रवाई है एटीसी, उसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और लीगल टीम से उन्होंने मुशावरत के बाद ही ये फ़ैसला किया, और फिर आज सुबह डॉक्टर बाबर अवान साहब पहुँचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब के बगैर। ये प्लान अचानक चेंज हो गया कि अब उन्हें नहीं जाना। बाबर अवान साहब गए वहाँ पर, और जाके उन्होंने वो ख़त अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने रख दिया, और उन्हें बताया कि इस किस्म के संगीन थ्रेट्स हैं, और उनको अगर यहाँ पर आना है तो उनकी जान को ख़तरा है। इससे पहले कि अदालती कार्रवाई के बारे में बताऊं कि वहाँ पर क्या हुआ जो इमरान खान साहब को अचानक जाना पड़ा फिर से वापस, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। वो ये कि
इमरान खान साहब को भी नहीं पता, उनके वकला को भी नहीं पता, और जो ATC में मुकदमा चल रहा था उस जारी मुकदमे में कुछ मज़ीद दफ़ात लगा दी गई, 4 मज़ीद दफ़ात लगाई गई, और वो भी ऐसी दफ़ात कि उनके तहत भी उनकी गिरफ़्तारी की जा सकती थी। अदालती माहिरीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब एक मुकदमा अदालत के सामने चला जाए, अंडर प्रोसेस हो, तो उसमें मज़ीद दफ़ात नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये मज़ीद दफ़ात भी उसमें शामिल कर दी गई और अदालत के सामने ये सारा मामला चला गया। अब ये मामला ना इमरान खान साहब को पता था, ना उनके कानूनी माहिरीन को, और फिर कहीं से ये इत्तला पहुंची कुछ लोगों को कि ये प्लानिंग हो रही है और कुछ नई दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। फिर कानूनी टीम की दोबारा से दौड़ें लगीं और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बग़ैर इमरान खान साहब से मुशावरत किए वो फ़ौरन ख़ुद गए इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उन इजाफ़ी 4 दफ़ात के हवाले से भी ज़मानत जो है वो लेने के लिए मामला वहाँ पर दायर कर दिया कि इन दफ़ात में, इजाफ़ी दफ़ात में भी उन्हें ज़मानत दी जाए। तो ये मामला भी इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था। फिर जब अदालत में वो थ्रेट लेटर रखा गया, बताया गया कि जनाब ये सारा मामला हो रहा है, और प्लस वहाँ पर ये चीज़ भी चली गई कि अच्छा अब इजाफ़ी दफ़ात भी आ गई हैं, तो फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश होना चाहिए था। तो फिर बाबर अवान साहब ने कहा कि वो कोई मे फेयर के अपार्टमेंट में तो रहते नहीं है, ये रहा बनी गाला, मैं अभी जाके उन्हें ले आता हूँ, आप हुक्म करें। अदालत ने हुक्म दिया और बाबर अवान साहब बनी गाला चले गए। वहाँ पर फिर मुशावरत हुई और फिर इमरान खान साहब वहाँ से सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अदालत पहुँचे दिन 12 बजे, और फिर उन्हें ज़मानत मिली, ना सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमे में बल्कि उसमें लगाई जाने वाली इजाफ़ी दफ़ात में भी ज़मानत उन्हें मिल गई। अगर इजाफ़ी दफ़ात में ज़मानत ना मिलती तो उनके वकला के मुताबिक, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, उनके वकला के मुताबिक ये अटैम्प्ट हो सकती थी उन्हें एक बार फिर से गिरफ़्तार करने की। तो ये 12-18 घंटों में पहले थ्रेट लेटर का जाना, फिर 4 इजाफ़ी दफ़ात का जाना, तो ये जो कुछ भी हो रहा है इससे इमरान खान साहब को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन इस किस्म की महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाने के लिए एक डेस्परेट अटैम्प्ट हो रही है। और आज उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज से वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि 4 माह से सब्र कर रहा हूँ, मुझे इतना दीवार के साथ मत लगाओ कि वापसी मुश्किल हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत है बाकी तमाम जगहों पे, मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। आज फिर उन्होंने कहा, हमसे जब मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक एक्सट्रीम लेवल होगा या एक आखिरी कार्ड के तौर पर होगा जब इमरान खान साहब को इस नहज पर जाना पड़े। उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो फिर मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। तो दूसरा ऑप्शन उनका यही है। तो अगर इस नहज पर जाना है तो उसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। इसलिए हमें नहीं लगता कि ये एक्सट्रीम स्टेप उन्हें लेना चाहिए। और बाकी अगर फेयर ट्रायल हो, मुकदमा उनके ख़िलाफ़ जो तौहीने अदालत वाला मुकदमा था, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें एक कदम पीछे हटना चाहिए अगर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े अदालत से इस सारे मामले में, क्योंकि बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनको लगता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से हुई है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हुई। तो अगर इस सिलसिले में वो एक कदम पीछे हटते हैं, दैट इज़ फेयर ट्रायल। अदालत ने उन्हें एक मौका दिया दोबारा जवाब जमा कराने का। लेकिन जो बाकी दहशतगर्दी के मुकदमात उनके, वो आज अदालत ने भी वहाँ पे पूछा कि क्या कोई क्लाशनकोफ बरामद हुई, क्या कोई खुदकुश जैकेट वहाँ से बरामद हुई, क्या कोई हथियार बरामद हुआ, कोई इस तरह की दहशतगर्दी हुई। जवाब आया नहीं। तो फिर अदालत ने कहा कि फिर दहशतगर्दी कैसे का मुकदमा कैसे हो गया। तो ये अदालत क्वेश्चन कर रही है कि कैसे हो गया। लेकिन बदकिस्मती से इन सारे मामलात की तरफ तवज्जो है जब मुल्क सैलाब में डूबा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी सारी तवज्जो सैलाब के फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हो, लेकिन वो अपने मुकदमात को भुगतते फिर रहे हैं। वहाँ महंगाई देखें एक्सट्रीम लेवल पर चली गई। हम नहीं बता रहे, ये हुकूमत के हामी टीवी चैनल्स अब रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि 47 माह की बुलंद तरीन सतह, मेरे पास लिखा हुआ है 47 माह नहीं 47 साल, अगस्त में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूटा है किसी को फिक्र इस मामले की तरफ देखने के लिए? अगस्त में, सिर्फ अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड की गई है। ये महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, छापे, ये इस तरफ कौम को लगाया हुआ है। तो आई होप कि थोड़ा सा मामला सुलझाव की तरफ जाए और जहाँ जहाँ पर भी रुकावटें हैं
वो दूर हो जाएं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, पाकिस्तान के इदारों के हक़ में बेहतर करे। पाकिस्तान के इदारे हैं तो पाकिस्तान है, और इन्हीं के साथ मिल के आगे बढ़ना है। जहाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी तलखियाँ आ गई हैं, अल्लाह करे वो जल्द दूर हो जाए। हमारी तो बहुत दुआ है, किसी के साथ भी कोई तलखी नहीं होनी चाहिए, ना सियासतदानों की सियासतदानों के साथ, ना सियासतदानों की इदारों के साथ। इदारे भी अपने हैं, ये लोग भी अपने हैं, पाकिस्तान भी अपना है। तो मिलजुल कर आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल फरमाए। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।